Assalamu alaikum everyone. This is D2 exercise 17B. Let me see 17B ही है. Yes 17B exercise 17B क्वेश्चन नंबर 10. ठीक है जी. इसमें एक हिस्टोग्राम आपको दिया हुआ है जिसमें कुछ डॉलर्स का बताया हुआ है, कुछ स्टूडेंट्स का. वो हिस्टोग्राम में आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है यहाँ पर 10, फिर फ्रीक्वेंसी दी हुई है 8, देन आपको फ्रीक्वेंसी 6, देन 4, देन 2, देन 0, और फिर यहाँ पर आपके पास जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है 30, 31, 32, 33, 34 एंड 35 एंड सो ऑन. ठीक है. मुझे इस तरह का ना हिस्टोग्राम बनाने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, बट आपको इस तरह से सवाल समझाना ज़रूरी है कि आप किसी भी किस्म के मीन मीडियन मोड के क्वेश्चन में जब आएँ तो आपको आसानी हो सॉल्व करने में. ठीक है. फ्रीक्वेंसी हमेशा यहाँ जो दी हुई है फ्रीक्वेंसी आपके पास, ठीक है, फ्रीक्वेंसी उन्होंने जिस हिसाब से दी है आप उस तरह से उतार लें. ठीक है. और फिर आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है एक्स. ये नंबर्स हैं ये सारे एक्स हैं. हम इसको लिख लेते हैं इस तरह से. 30 है, देन 31 है, देन 32, देन 33, देन 34 एंड देन 35. ठीक है. अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो 30 है और 30 का जो रेंज चेक करेंगे आप वो 4 पर जाकर रुक गया, तो आप यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 4 लिख देंगे. इसी तरह से आप 31 का जब आप अपना बार ग्राफ देखेंगे तो वो 4 और 6 के बीच में रुका हुआ है, इसका मतलब ये 5 है. ठीक है. इसके बाद आप देखेंगे 32 का आपका 8 तक गया हुआ होगा बार. 33 का जो आपका बार गया हुआ है वो गया हुआ है 7 तक, यानी कि 8 और 10 के बीच, 6 और 8 के बीच में है, तो इसका मतलब ये 7 है, तो आपने यहाँ 7 लिख दिया. इसके बाद आपके पास 34 का अगर आप ग्राफ देखेंगे, बार ग्राफ देखेंगे तो वो 4 तक गया हुआ है, तो यहाँ 4 हो गया. और 35 का 2 से 0-2 के दरमियान उठा हुआ है, तो वो आपका इसका मतलब 1 हो गया. आप इन्हें क्या ऐड करके देखें. अब 9 और 10, 18, तो ये 30 बनना चाहिए था इन्होंने, क्योंकि टोटल ओवरऑल हमें 30 दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ इन्होंने. 4 सही चेक किया, फिर देन 5 सही है, देन ये 9 है हमारा. मुझे यस ये 9 है, सॉरी माय मिस्टेक, दिस इज़ 9. अगर आप अपने ग्राफ को देखेंगे तो 8 और 10 के बीच में 9 है. शायद मैंने 9 कहा भी था लेकिन मैं ऐड नहीं कर सका. 9 और 9 18, और फिर ये आपके पास 18, और फिर ये 8 26, और फिर ये 4 30, तो ये आपके पास 30 आ गया. ठीक है. टोटल आपके पास आ गया 30. अब आपको सबसे पहले मालूम करना है मीन. देखें, मीन मालूम करने के लिए आपके पास आसान तरीका ये होता है कि आप इन तमाम नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाएं, क्योंकि मीन का फार्मूला होता है fx. ठीक है. मीन का अगर आप देखें तो मीन का फार्मूला होता है सम ऑफ fx अपॉन सम ऑफ फ्रीक्वेंसी. ठीक है. अब आप इन्हें मल्टीप्लाई करवाते जाएँ साइड बाय साइड. ये हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 5 3 15, ये हो जाएगा 9 2 18, 9 3 27 और एक 28. ये हो जाएगा, चेक कर लेते हैं जब कैलकुलेटर है. दिस इज़ 231, दिस इज़ 4 4 16, 4 3 12 और एक 13 और ये 35. ठीक है. इसे ऐड कर लें. 120 प्लस 155 प्लस 288 प्लस 231 प्लस 136 प्लस 35, सो दिस इज़ 965. ठीक है. ये आ गया आपके पास 965. ठीक है. ये सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी है. ठीक है. इस सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज़ को फ्रीक्वेंसी इंटू जो है ये fx है आपका 965, इसे यहाँ लिखें और यहाँ पर लिखें 30. इसको डिवाइड करवाएं 30 से, सो दिस इज़ 32.16. तो ये आपका 32.16 आ रहा है. ये आ गया आपका मीन 32.16. ठीक है. और ये डॉलर्स में ऑब्वियसली. अच्छा, अब आपको चाहिए इसमें नेक्स्ट पार्ट है आपका मीडियन. मीडियन कैसे निकालते हैं. अच्छा, मीडियन के लिए आपके पास इसी डेटा को आपने इस्तेमाल करना है. ये अगर डेटा आपने समझ लिया कि तो फिर कभी भी किसी मीडियन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इसमें आगे वाले सवाल में है उनमें मीडियन बहुत डिफरेंट है. ठीक है. सबसे पहले मीडियन के लिए आप सी एफ निकालें. कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालें. वो क्या होती है. ये 4 है, 4 में 5 प्लस करें, 9 में 9 प्लस करें, 18 में 7 प्लस करें, सो 25 आई गेस जी. 25 में 4 प्लस करें 29 में 1 प्लस करें 30. ये आ गया आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. अब मैं बताता हूँ कि मीडियन में करना क्या होता है. आपने मीडियन में टोटल वैल्यूज़ कितनी है. टोटल वैल्यूज़ हैं 30 में 1 प्लस करें, 30 प्लस 1 अपॉन 2, ये हो गया 31 अपॉन 2 कितना हो जाता है 15.5. ठीक है. 15.5 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में सर्च करें. क्या इसमें 15.5 है. नहीं. क्या इसमें 15.5 है. नहीं. क्या इसमें 15.5 आ सकता है. यस एग्जैक्टली 15.5 जो है 18 से छोटा है, यहाँ आ सकता है. यानी कि 15.5 का मतलब कि आपको ऐसा नंबर चाहिए जो 15 भी मिले और 16 भी मिले. तो 18 में 15 भी है और 16 भी है, तो इसका मतलब इसकी जो मीडियन है वो 32 है. ठीक है. मीडियन इसका $32 आ गया. ठीक है.
ये मीडियन आई है। अब इसके बाद उन्होंने पूछा मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कहते हैं सबसे हाईएस्ट वाले को। अगर आप अपने बार ग्राफ को देखेंगे तो बार ग्राफ आपका 9 तक गया हुआ था, ठीक है ना। तो जो बार ग्राफ आपका सबसे ज़्यादा था 32 था, तो ये मोड जो है आपका ये 32 है। मॉडल क्लास मेरे मुंह से निकल रहा था, तो वो असल में मॉडल क्लास बहुत ज़्यादा होता है तो डिस्कस इसलिए मोड निकल रहा था। तो दिस इज़ 32। इत्तेफाक से मीडियन और मोड साथ बराबर आ गए। अमूमन देखा जाता है बराबर ही आते हैं, बट इस कॉन्सेप्ट को आपने जहन में नहीं लेना है कि जो मीडियन हो वही मोड होता है, ठीक है। ये डिफरेंट भी होते हैं। अच्छा, अब आगे पूछा फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ द स्टूडेंट हु रिसीव्स एन अलाउंस एट मोस्ट 32। ज़्यादा से ज़्यादा 32, तो कम से कम जितने भी हों। 32 वाले का अगर आप चेक करें तो 32 वाले का जो बार ग्राफ था वो था 9, और 31 वाले का जो बार ग्राफ था वो था 5, ठीक है। और जो 30 वाले का ग्राफ था वो था 4। इन सबको जमा करें, ये हो गया 9 और 9 18, ठीक है। तो दिस इज़ 18 टोटल, और एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 32 और कम से कम ये सारे ले लिए, तो ये हो गया 18 डिवाइड बाई 30। क्यों 30 क्यों? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके पास 30 था। आप इसे रिड्यूस कर दें, 6 3 ज़ा 18 और 6 5 ज़ा 30, 3/5 इसका आंसर आई है, ठीक है। मैं सिर्फ इतने से क्वेश्चन के लिए पेज चेंज नहीं करना चाह रहा था। कुछ बच्चों का सवाल था कि आप पेज छोटा क्यों लेते हैं, असल में फ्रेम में आता नहीं है बड़ा पेज ना, तो फिर डिस्टर्बेंस होती है मुझे। सो आई होप समझ आया होगा आपको सवाल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।